सर, चंडीगढ़ बूथ मार्केट के जो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम ये है कि आज से पहले जितने भी यहाँ पर एमपी आए हैं पिछले 20-25 साल से, सबने वादा किया था कि जितने भी बूथ हैं उनके ऊपर एक फ्लोर की और परमिशन दिलाई जाएगी, लेकिन इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं वो फाइलों में दब के रह जाता है। दूसरा मुद्दा, जितनी भी बूथ मार्केट्स हैं, किसी के अंदर भी प्रॉपर तरीके से पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि शास्त्री मार्केट के अंदर एक एंट्री एक एग्जिट है और पीछे इन्होंने दीवार बना दी है राजनीति की लड़ाई के चलते हुए, जिसके कारण दुकानदारों को, कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। शास्त्री मार्केट के अंदर डेली 5 से 10 हज़ार लोग अप डाउन करते हैं, जिसकी प्रॉपर सुविधा नहीं है। अगर थोड़ी बहुत पार्किंग थी तो इन्होंने बिल्कुल मार्केट के फ्रंट पे 107 वेंडर बिठा दिए हैं, जो वो पार्किंग भी खत्म हो चुकी है। हमारे बार बार एमसी को, प्रशासन को, इनको राजनीति के लोगों को रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आज तक कोई एक्शन नहीं है। काफ़ी यदि आग लग जाए तो, अगर वहाँ पर आग लग जाए तो वहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा इंसिडेंस हो सकता है। तीसरी बात कि ना तो किसी भी मार्केट में आज तक प्रशासन ने पानी की सुविधा दी, ना प्रॉपर शौचालय की सुविधा दी। आप सेक्टर 11 कितना पॉश एरिया है, वहाँ की मार्केट में आज तक भी शौचालय नहीं बना है, जो कि मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ प्रशासन और एमसी के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री गाँवों में शौचालय बना रहे हैं, चंडीगढ़ जैसी स्मार्ट सिटी के सेक्टर 11 पॉश एरिया में आज तक शौचालय नहीं है और पानी की सुविधा नहीं है। प्रशासन जब चाहे अपनी मनमानी करता है। अब सेक्टर 23 में आप देख लीजिए, पहले आधे बूथ अलॉट किए गए, लोगों को ऑनरशिप दे दी गई, उसके बाद आधे बूथों को कहा जी हम आपको रेंट पे दे रहे हैं, जिसका एक बड़ा नॉमिनल रेंट था, जो अब आज की डेट में हज़ारों रुपये कर दिया गया है। जिसको पूछने वाला या कहने वाला कोई नहीं है कि आज आपको 150 रुपये रेंट पे दिया गया है और 5 या 10 साल बाद आपका उसका 25,000 रुपये किराया कर दिया जाए, तो वो दुकानदार कहाँ से निकालेगा। जीएसटी की बात आती है तो सबसे पहले गाज बूथ वालों पर गिरती है। इनकम टैक्स की बात आती है तो बूथ वालों पर गाज गिरती है। आज की डेट में प्रशासन ने एक और नया तरीका अपना लिया है कि कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर हों चाहे स्टेट ऑफिस के इंस्पेक्टर, सारी बूथ मार्केटों पर ऐसे आंख गड़ाए बैठे रहते हैं कि जैसे ये डाकू हैं और इनको लूटना है। पहले कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर आते हैं, वो सारी मार्केट वालों का चालान काटते हैं, जैसे बाकी पूरा शहर साफ पड़ा है, सिर्फ जो ये बूथ मार्केट्स हैं, सारे शहर की इंक्रोचमेंट इन्हीं के अंदर है। फिर स्टेट ऑफिस वाले आते हैं, वो फ़ोटो खींच के ले जाते हैं और नोटिस भेज देते हैं। बूथ की कीमत से ज़्यादा उन्होंने पेनल्टियाँ बनाई हुई हैं। तो क्या एक दुकानदार, अगर आपने उसको बूथ अलॉट किया है, हर महीने हर साल आपको ग्राउंड रेंट पे कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है, पार्किंग फ़ी पे कर रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है, इनकम टैक्स पे कर रहा है, अगर उसने एक पीस अपना बाहर टांग लिया तो कितना बड़ा गुनाह कर दिया। उनको पूरे शहर के अंदर इतने वेंडर्स बैठे हुए हैं, वो नज़र नहीं आते, सिर्फ मार्केट वाले नज़र आते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। जब हम किसी राजनीतिक दल के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी अफसर हमारी सुनते नहीं। तो हमें बताइए कि हमारे शहर में अगर अफसर हमारी नहीं सुनेंगे तो हमारे पास ले दे के शहर का एमपी होता है, जिसके सामने हम अपनी जाके गुहार लगा सकते हैं, और पिछले 25 साल से हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब हमने हार के सारी मार्केट एसोसिएशन के प्रधानों और जनरल सेक्रेटरीज ने मिलके बूथ मार्केट एसोसिएशन बनाई है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास आती है उसका मोस्ट वेलकम हम पहले भी करते आए हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो अकाली दल है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है। जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो इलीगल है या जेन्युइन नहीं है। अगर वो हमें पूरा आश्वासन देते हैं, लिखित रूप में हमें गारंटी देते हैं कि अगर मैं एमपी बनता हूं तो इतने टाइम के अंदर आपकी मांगों को पूरा करूंगा, तो हमारी सारी मार्केट एसोसिएशन मिलकर उनका समर्थन करेंगी और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। मुकेश जी, ये आश्वासन तो बड़े बड़े नेताओं ने आपको दिया है, पहले भी आपसे वादा किया गया है कि आपको फर्स्ट फ्लोर की परमिशन लेकर दी जाएगी, लेकिन वो मामला तो अभी तक अधर में लटका है। आप फिर कह रहे हैं कि हम लॉलीपॉप के भरोसे में आ जाएंगे। विनोद जी, ऐसा है कि हमें कहीं ना कहीं किसी पर विश्वास करना पड़ेगा, हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन क्या था कि पहले हम लोगों को ये समझा जाता था भी अकेले हैं, पड़े रहेंगे, इन्हें कौन पूछेगा। तो हमारी ये जो चंडीगढ़ बूथ मार्केट एसोसिएशन बनाने का मकसद है वो यही है कि हम एकजुट होकर, अगर कल को हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके बूथ लिए थे, अब हमें दोबारा संघर्ष करके अपने हकों, अपनी जो मांगे हैं उसको पूरा करवाएंगे। आप टैक्स तक देते हैं, ग्राउंड रेंट तक देते हैं,
उसके बाद पानी का कनेक्शन तक तो काट दिया गया, आप कह रहे हैं हम संघर्ष करेंगे। विनोद जी, ये सारी चीज़ें लेकर ही आज हम आपके सामने बैठे हैं। ये हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रशासन चाहते हुए भी पूरी नहीं कर रहा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाती। तो हमने जो अपनी एसोसिएशन बनाई है, एसोसिएशन बनाने का हमारा मेन मोटिव ही यही है कि जितने भी हमारे चंडीगढ़ के बूथ एसोसिएशन हैं और जितने भी हमारे बूथ वाले दुकानदार भाई हैं, हम एकजुट होके इस अपनी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको पता लगे कि एक जो एमपी का चंडीगढ़ का इलेक्शन है, बूथ मार्केट इतना बड़ा हब है कि वो इलेक्शन को किसी भी तरफ ले जा सकता है। और मैं आपके माध्यम से सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बताना चाहूँगा भी इस बूथ मार्केट एसोसिएशन को हल्के में मत ले, और अगर हमारे ये मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी आवाज़ नहीं उठी, तो हम इलेक्शन ख़त्म होते सारी मार्केटें बंद करके धरने पर बैठेंगे।